सोचिए आपके घर की टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या आपका मोबाइल अचानक से बंद हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ख़राब लगेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए क्योंकि आपको इन सब चीज़ को चलाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपके घर में लगा हुआ होता है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। बोर्ड के माध्यम से ही आपका मोबाइल चार्ज होता है, आपकी टीवी चलती है, आपका फ्रिज चलता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोर्ड के ही माध्यम से चलते हैं। तो बोर्ड आपकी ज़िंदगी का या आपके घर का या आपके लाइफस्टाइल का बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जो कि छोटा बड़ा कच्चा पक्का किसी बंगला हो या छोटा घर हो, कुछ भी हो, सब में बोर्ड तो लगता ही लगता है। उसकी क्वालिटी हल्की भारी हो सकती है, लेकिन वो बोर्ड यूज हर जगह होता है और उसमें करंट भी सेम रेंज का ही आता है। तो देखिए ये बोर्ड, ये 4 पॉइंट का बोर्ड है, यानी कि इसमें 4 जगह हैं। 2 5 पिन सॉकेट की जगह हैं, 2 2 पिन सॉकेट की जगह है और 2 इसे ऑन ऑफ बटन यूज की गई है। इसमें केबल्स का मार्का लगा हुआ है, आईएसआई का भी सर्टिफाइड कंपनी है ये। इसके अलावा इसमें इंडिकेटर भी दिया गया है, यानी कि ये काफ़ी छोटा सा दिखने में ज़रूर है, लेकिन ये हर इसमें सुविधा वो दी गई है जो एक नॉर्मल छोटे या बड़े बोर्ड में होती है। यानी कि आप जो बड़ा यार 3 पिन का सॉकेट लगाना चाहेंगे तो 3 पिन का सॉकेट भी इसमें लग जाए। छोटे वाले 2 जो पॉइंट दिए गए हैं, इसमें आप खुली तार यूज कर सकते हैं या 2 पिन सॉकेट यूज कर सकते हैं। सॉकेट यानी कि प्लग, 2 पिन प्लग यूज कर सकते हैं। उसमें 2 पॉइंट ऊपर दिए गए हैं और 2 पॉइंट नीचे बड़े वाले दिए गए हैं, जो कि आप इसमें चार्जर, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन या और जो कंपनी की चीज़ आती है, यानी कि आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। लैपटॉप का सॉकेट इसी में लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। ये तो केवल्स कंपनी में काफ़ी सोच समझ के ये बोर्ड बनाया हुआ है। ये है तो छोटा, लेकिन ये कई जगह काम आपके आ जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड आपको, आप घर में इसको दीवार पे भी ऐसे लगा सकते हैं और इसको परमानेंट उसमें बिल्ड कर सकते हैं, ठोक सकते हैं। इसके पीछे साइड ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, स्क्रू से इसको आप टाइट कर सकते हैं गुल्ली लगा के, हैमर की सहायता से। और इसके अलावा अगर आपको दीवार पे इसको नहीं लगाना है तो आप इसको नॉर्मल इसकी वायरिंग करवा के, इसमें बड़ा वायर लगवा के आप इसको एक्सटेंशन बोर्ड की तरह ऐसे कहीं भी आप रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। एम्पियर का बोर्ड है, 6 एम्पियर के हिसाब से अगर इसमें लोड दिया गया तो ये ख़राब होगा नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर इसमें लोड दिया गया तो ये ख़राब हो जाएगा। इसके बाद ख़राब होने के बाद ये रिपेयर नहीं होगा। ये इसमें माइनस पॉइंट है। तो आपको जब ज़रूरत हो तो आप ये बोर्ड ले सकते हैं, केवल्स कंपनी का है। अभी हमको केवल्स कंपनी का ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम मालूम करेंगे। इस बोर्ड का हम लोग अभी वायरिंग करने वाले हैं, वायरिंग करके आपको बताते हैं। अगर आप अपने घर पे ये बोर्ड ले आए एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करने के लिए या बोर्ड दीवार पे लगाने के लिए, तो आप अपने घर में आराम से इसकी वायरिंग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं हमने वायरिंग के लिए बोर्ड को नीचे टेबल पे रख लिया है। आइए अब इसको खोलते हैं और इसकी फटाफट से वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए आपको ज़्यादा वो टूल की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल पेचकस या टेस्टर ले सकते हैं, जो कि ऐसा हो जो इसके अंदर आ जाए, और एक नॉर्मल कटर हो या प्लास हो या जिससे आप तार छील सकें। तो इसको हमने खोल लिया है। अब इसको पलटा के देखेंगे तो पीछे साइड का इसका पूरा इंटरफेस ऐसे दिखाई दे रहा है। और इसको करेंगे वायरिंग। वायरिंग के लिए हमने ये आर के गोल्ड कंपनी के 075 वायर लिया है। 075 वायर काफ़ी आसान होती है वायरिंग का, बोर्ड वायरिंग करने में, क्योंकि ये आसानी से बोर्ड के अंदर में घुस जाती है। तो ये इसका वायरिंग। ये प्लस का काम अपना हो गया है और ये अभी माइनस का काम चालू करेंगे।
प्लस का काम इसलिए ऐसे हो गया है कि जैसे आप देख पा रहे हैं ये दोनों ऑन ऑफ बटन है। इन ऑन ऑफ बटन के नीचे वाले दोनों पॉइंट में ये तार को दोनों को कनेक्शन दे दिया है, जिससे कि प्लस प्लस दोनों हो जाए। इनसे बटन के माध्यम से दोनों में जैसे कनेक्शन देंगे वो। अब हम इसको माइनस पॉइंट जोड़ेंगे। माइनस पॉइंट इसको थोड़ा सा तार को बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये दुकान के लिए बेचने के लिए है। आप अपने हिसाब से डायरेक्ट तार लंबी कर सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत हो उतनी तार आप लंबी कर सकते हैं। तो माइनस के लिए हमने तार को घुमा के ले लिया है। घुमा के लेने का मतलब ये है कि ये दूसरा पॉइंट है, इसको आगे करके इसको ऐसे अब इसके दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे। मैं इसको कट कर करके लगा रहा हूँ, जिससे कि देखने वाले या करने वालों को आसानी हो। नहीं मैं तो डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ। इसी वायर को आपके पास पतली वायर हो तो आप छील के भी लगा सकते हैं। पहले पॉइंट में लगाया, अब ये दूसरे पॉइंट पे लगा रहे हैं। और इसके बाद एक तीसरे पॉइंट पे लगा रहे हैं। आप माप के हल्का सा बड़ा वायर हमेशा काटें वायरिंग करते समय, जिससे कि छोटा ना पड़े। और छोटा पड़ जाएगा तो आपका वायर वो ख़राब हो जाएगा। बड़ा रहेगा तो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी, आपको सहूलियत भी रहेगी। ये तीसरे पॉइंट पे दे दिया। और ये सीधा चौथे पॉइंट पे दे देंगे। चौथे पॉइंट पे फाइनल कट मारेंगे, इसको छीलेंगे और इसको घुमाकर लगा देंगे। न्यूट्रल वाले में हम डायरेक्ट इसमें सभी में एक ही वायर का यूज करेंगे घुमा घुमा के। तो एक ही वायर में पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। चारों में हमने माइनस दे दिया है, बच गया अभी प्लस। तो प्लस को जो बटन से अगर हमको कनेक्शन देना है, तो बटन के कनेक्शन के लिए ये बटन का पॉइंट छूटा हुआ है। जैसे ये बटन का पॉइंट छूटा हुआ है तो ये बटन के पॉइंट से हम एक इसमें और एक इसमें दे देंगे, जिससे कि ये बटन से ये दोनों पॉइंट चालू होंगे। पॉइंट है ये बटन के पॉइंट से एक और ये दो सॉकेट में, एक 2 पिन सॉकेट है और एक 3 पिन सॉकेट है। ये दोनों में एक एक कनेक्शन दे दिया है, जिससे इस वाली बटन से यानी कि ऊपर वाली बटन से ये दोनों पॉइंट, ऊपर वाली बटन से ये दोनों इंडिकेटर साइड वाले दोनों पॉइंट चालू होंगे। अब इसको दूसरी वाली बटन से हम इसकी दूसरे वाले पॉइंट पे कनेक्शन देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरी वाली बटन से भी हमने दो कनेक्शन दे दिए हैं। ये दूसरी वाली बटन का पॉइंट है, इससे हमने एक ये इसमें और एक इसमें, ये दो में पॉइंट दे दिए हैं। अब ये नीचे वाली बटन से ये जो काले रंग से केबल्स लिखा हुआ है इस साइड के ये दोनों पॉइंट चलेंगे। ये नीचे वाले से यानी कि इस साइड में और ऊपर वाले से इस साइड में दोनों पॉइंट चलेंगे। तो कनेक्शन एक बार और समझ लें। ये जैसा इसको हमने इसको छोड़ दें, ये कट कर देंगे, दो पॉइंट हो जाएंगे प्लस और माइनस। तो एक 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 प्लस वाला पॉइंट हम दोनों को बटन में दे देंगे। तो एक बटन में हमने दिया, दूसरा बटन में दिया और तीसरा हमने दिया इंडिकेटर के एक पॉइंट में। ये इंडिकेटर का पॉइंट है, जिससे कि लाइट आने पे आपको मालूम पड़े। दूसरा पॉइंट माइनस का हमने दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 4 पॉइंट ये चारों सॉकेट के हो गए और एक इंडिकेटर का हो गया। तो इसको हमने 5 पॉइंट माइनस का दिया। उसके बाद हमने दिया बटन से 2 पॉइंट यहाँ ऑन ऑफ के लिए दिया और इस बटन से 2 पॉइंट में यहाँ हमने ऑन ऑफ को दिया, यानी कि ये कनेक्शन पूरा हो गया। इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली ये बात है कि किसी भी सॉकेट में एक ही पॉइंट के तार, एक ही पॉइंट पे दोनों तार कनेक्शन ना हो पाए, नहीं तो फट से बोलेगा, यानी कि आपका कनेक्शन ब्लास्ट हो जाएगा। कभी भी
दोनों पॉइंट में अलग अलग तार का कनेक्शन होना चाहिए। बस यही था आज का कनेक्शन, आपको समझ में